हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो लेक्चर चल रहा था जिसके 2 पार्ट अपने पहले कर चुके हैं, उसका आज तीसरा पार्ट अपने करेंगे, जिसे अपने बोलते हैं आधुनिक अभिनव के दृष्टिकोण। यानी जो अपने ब्रीडिंग में कौन कौन सी टेक्निक होती है, उनका अभिनव क्या होता है, उनका किस दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अपने बात की थी प्लांट ब्रीडिंग में इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की या फिर इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की, या फिर अपने कह सकते हैं जीन जो रिकम्बिनेंट टेक्निक द्वारा जीन का जो हेर फेर किया जाता है उनके बारे में डायरेक्ट अपने कह सकते हैं सोमैटिक जो जीन होता है उनको इंजेक्ट करने की बात कर लो, चाहे अपने कह सकते हैं उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उनका चयन करके या फिर सेल का फ्यूजन करके भी क्या है अपने एक नई जो प्रजाति होती है वो बना सकते हैं। यानी उनका जीन का समावेश करके एक नई प्रजाति जो है उसका विकास कर सकते हैं। उसके आगे अपने पढ़ेंगे कि जो बायोलाइसिनिंग जो अपने कह सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो कैसे किया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं बायो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बायो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अपने देखें तो जिसे बोलते हैं जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में क्या है डिलीवर किया जाता है कोई भी माइक्रो प्रोजेक्ट दे लो। माइक्रो प्रोजेक्ट की अपने बात करें तो क्या होगा, जीन होगा। जैसे कोई भी छोटा जीन का एक खंड ले दें या फिर एक ही करैक्टर को संभालने वाला जीन। अपने को पता है जीन होते हैं हर करैक्टर के लिए अलग अलग होते हैं। तो मान लो एक डिजीज रेसिस्टेंस का जीन है, उस एक डिजीज रेसिस्टेंस के जीन को क्या है दूसरा जो DNA है उसमें क्या करना, पुश करना, यानी कोई भी सेल को टारगेट मान के उसमें इंजेक्ट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है जैविक परिवर्तन करना उसमें किसी तरह से। यानी उस सेल की जो जैविक स्ट्रक्चर है पहले की उसमें किसी ना किसी तरह का परिवर्तन लाना। इसके लिए क्या किया जाता है, अपने एक प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर अगर उसको करना है तो अपने को क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेगा या CO2, या फिर अपने कह सकते हैं उसमें गन पाउडर या गैसों जैसे DNA वगैरह आदि का यूज़ करके क्या है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें जोड़ा जा सकता है। यानी मान लो कोई भी DNA का एक करैक्टर है उसे उठाएंगे, उसे दूसरे करैक्टरिस्टिक जो DNA है इसमें जोड़ना है अपने को, तो क्या करेंगे इसके साथ क्या है इसे किसी भी तरह से जैसे अपने कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनको, या फिर CO2 जो गैस होती है उनके द्वारा, या फिर गन पाउडर जो होता है उसका यूज़ करके, या फिर बहुत सारी गैसेस होती है उनके द्वारा यूज़ करके DNA जो इंट्रो है एक सेल से दूसरी टिश्यू में क्या है इंजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है इस मेथड में क्या है कुछ लिमिटेशन होती है, यानी कुछ क्या होती है इसकी लिमिट होती है, उन लिमिट के कुछ सीमाएं होती है। जैसे कि अपने कह सकते हैं ट्रांसजेनिक जो जीन है वो एकीकरण एक प्रकार का जटिल एकीकरण के कारण क्या होता है एक प्रकार का जटिल जो पैटर्न होता है वो प्रदान करता है। यानी एक अपने कह सकते हैं जो ट्रांसजेनिक जीन होता है वो क्या है एक जटिल प्रकार का परफॉर्मा अपने कह सकते हैं तैयार करता है। दूसरा अगर अपने देखें तो क्या है जो लंबे फिलामेंट्स होते हैं, यानी DNA के जो लॉन्ग फिलामेंट होते हैं उनको क्या है अपने उसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी एक ही जीन को ले सकते हैं, एक से ज़्यादा जीन को क्या है अपने उसमें नहीं ले सकते। जैसे मान लो एक जीन है 7 नंबर का जीन है या फिर 8 नंबर का जीन है या 9 नंबर का जीन है, तो अपने इन तीनों को एक साथ नहीं ले सकते। इसकी क्या होती है कुछ सीमाएं होती है, कुछ अपने कह सकते हैं इसके लिमिटेशन होती है। इनमें से या तो अपने 7 नंबर को ले सकते हैं या 8 नंबर को ले सकते हैं या 9 नंबर जीन को क्या है वहाँ से उठा के दूसरी जो सेल होती है उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस पर काम किया था हैंस ने, ठीक है, और ब्रीथ ने कब 1909 में क्या है इस पर काम किया था। दूसरा जो मेथड है वो क्या है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म अपने कह सकते हैं इंजेक्शन भी बोल सकते हैं उसे, सूक्ष्म यानी छोटी जो चीज़ होती है उनको क्या है एक स्थान से उसको लिक्विड के रूप में लेकर दूसरे में क्या है इंजेक्ट करना। इसमें क्या होती है जो माइक्रो इंजेक्शन है उस टेक्निक को क्या है डायरेक्ट अपने कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा क्या है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस होती है उसके अंदर, या फिर माइक्रो स्पेस जो होता है उसके कंट्रोल के द्वारा क्या है उसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। या फिर अपने कह सकते हैं यह तकनीक जो होती है माइक्रो इंजेक्ट जो होती है यह तकनीक प्रत्यक्ष भौतिक अपने कह सकते हैं दृष्टिकोण माना जाता है, यानी भौतिक रूप से क्या है इसे अपने कर सकते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था, न्यूरेस ने बताया था 1990 में बताया था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि माइक्रो पिपेट मान लो या DNA सॉल्यूशन मान लो, उससे क्या होगा उसको प्रोटोप्लाज्म है उसमें से जीन जो है उनको लेंगे और दूसरी जो सेल्स है कोई दूसरी क्रॉप स्पीसीज है उसमें क्या करेंगे उसे
छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगी उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, यानी वो जो जीन होंगे वो क्या है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कोई अपने पास क्या है ट्रांसफॉर्मिड सेल बन जाएगी। यानी पहले जो सेल थी उसमें अदर प्लांट के या फिर अदर जो सेल है उसके जीन को क्या है इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो सेल कौन सी बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मिड सेल जो होती है वो बन जाती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं नौवां जो मेथड है, नौवें मेथड की बात करें तो है म्यूटेजेनेसिस एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी म्यूटेजन जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन जन। उत्परिवर्तन जन का यूज करके, यानी कोई भी म्यूटेंट करके जीन को उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आके या फिर क्या होगा अपने इसमें क्या करवाया जाएगा, जो क्रॉसिंग ओवर है वो टेक्निक यूज करके भी क्या है इसमें म्यूटेजन जीन को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सकता है, जिससे क्या होगी उसकी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होगी उसका हेर फेर हो जाएगा। ये जो म्यूटेजन ब्रीडिंग है ये क्या है खाद्य फसलों के साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है उनमें भी क्या है काफ़ी बेनिफिट देने वाली होती है, यानी फूड के लिए, जैसे अपने मान लो फूड क्रॉप के साथ ये क्या है हॉर्टिकल्चर जो क्षेत्र होता है उसमें भी क्या है काफ़ी बेनिफिट देने वाली होती है। यानी एक जीन है या दो जीनों को क्या है म्यूटेंट कर दिया जाता है, उनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे मान लो ये डीएनए का खंड है, इसमें क्या होते हैं जो जेनेटिक कोड है वो अपने में पहले ही पढ़ा था कि निश्चित होते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे क्या होती है इनकी कोडिंग की जाती है, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं GCA बोल लो या ऐसे क्या है इनकी कोडिंग की जाती है। उस कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या है उनका स्थान जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे मान लो ये 6 नंबर वाला जीन है, इसे म्यूटेंट करके यहाँ पे इसके 1 नंबर पे ले आते हैं और इस 1 नंबर को क्या है इसे 6 नंबर पे ले आते हैं। तो म्यूटेंट करना जीन को क्या है परिवर्तित कर देना, उसका स्थान परिवर्तित कर देना। इसमें क्या होती है लगभग अपने कह सकते हैं 2000 प्लांटर्स की वेराइटी जो है उनको म्यूटेजन ब्रीडिंग का यूज करके या फिर अपने कह सकते हैं लगभग 2000 स्पीसीज जो है वो बनाई गई है। कॉमर्शियल रूप से लाभदायक होने वाली जो क्रॉप है उनका कल्टीवेशन करके 2000 प्लांट की स्पीसीज बनाई गई है इस टेक्निक के द्वारा, यानी म्यूटेजन जो टेक्निक है उसका ब्रीडिंग में यूज करके 2000 जो प्लांट स्पीसीज है उनका निर्माण किया गया है। म्यूटेजन जो होता है उसमें क्या किया जाता है, एक सोर्स लिया जाता है, उस सोर्स में क्या है जीनोमिक चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो परमानेंटली अपने कह सकते हैं या तो वो परमानेंट हो जाता है या स्थायी या अस्थायी जीनोम का क्या है परिवर्तन स्रोत माना जाता है। कौन, जो उत्परिवर्तनीय कारक होते हैं, यानी म्यूटेजेंस होते हैं। म्यूटेजेंस कौन से होते हैं, जो उनको म्यूटेंट करते हैं। म्यूटेजेंस होते हैं वो क्या है सोर्स माने जाते हैं उसके स्थायी या अस्थायी रूप से चेंज करने में, जीनोमिक स्ट्रक्चर को या तो स्थायी रूप से चेंज कर देते हैं या फिर क्या होते हैं वो अस्थायी रूप से उसे चेंज कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन को क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन होता है उसके म्यूटेजन जो होते हैं वो क्या होते हैं नेचुरल रूप से क्या होते हैं लो फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, यानी अपने कह सकते हैं 10 से 6 की फ्रिक्वेंसी के द्वारा क्या होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट या एक जीनोम से दूसरे जीनोम में इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनी होती है किसमें, डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए अनुक्रमण जिसे बोलते हैं उसमें क्या होती है अल्टरनेट स्ट्रक्चर मानी जाती है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं म्यूटेजन जो कैसे ये कोजेस करते हैं, जैसे केमिकल म्यूटेजन हो गया या फिर अदर जो कौन कौन से, यानी म्यूटेजन में कौन कौन से म्यूटेजन जो म्यूटेजेनेसिस होता है उसमें कौन कौन से म्यूटेजन जो है वो यूज कर सकते हैं, तो या तो अपने केमिकल म्यूटेजन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपने यूवी रे होती है उनका यूज करके, एक्स रे होती है उनका यूज करके, या अल्फा और बीटा जो पार्टिकल होते हैं इनका यूज करके भी क्या है जीनों को म्यूटेंट कर सकते हैं, उत्परिवर्तन ला सकते हैं उनमें। इस टेक्निक में क्या होती है एक नई वेराइटी जो होती है या फिर एक नया वेरिएशन जो होती है, एक नई विविधता होती है वो क्या होती है एक स्पीसीज में परमानेंटली आ सकती है, जो कि क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काफ़ी लाभदायक मानी गई है। इसके अलावा क्या होती है ये जो म्यूटेजेंस होते हैं ये प्ले रोल्स नहीं करते हैं इम्पोर्टेंस में, अपने कह सकते हैं कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसकी बायोडाइवर्सिटी है उसकी जैव विविधता है उसको भी क्या है किसी तरह की, जैसे मान लो आपने पहले भी बात की थी कुछ प्लांट होते हैं जो क्या है ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं, लेकिन उनको क्या होते हैं गर्म क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगाने के लिए क्या उनकी जीनों में हेर फेर किया जाता है।
तो क्या करते हैं कि उनके जीनों को क्या म्यूटेंट कर देते हैं, जिससे क्या है उनका स्थान परिवर्तित होती है, उनकी जैव विविधता जो होती है वो आ जाती है, यानी जैव जो विविधता होती है उस प्लांट में परिवर्तित हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है उसमें आ जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है मरुस्थल क्षेत्र में भी क्या है सर्वाइव करने वाला प्लांट बन सकता है। इस पे क्या कार्य जो है वो हैंसन ने किया था 2012 में, ठीक है। यानी लोकल जो वेराइटी है, पहाड़ी वेराइटियों को लोकल जो एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, उनके कल्टीवेशन के लायक भी क्या है इससे बनाया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो जो म्यूटेजन वेराइटी होती है वो डाटा बेस पे काम करती है। इसके अलावा वो क्या करती है, इसकी लगभग यानी इसका अगर अपने डाटा बेस देखें, म्यूटेजन जो ब्रीडिंग कह सकते हैं या फिर म्यूटेजन जो एजेंट है उनका यूज करके जिनों को म्यूटेंट करके जो स्पीसीज बनाई गई है उनका डाटा देखें तो क्या है लगभग 1357 क्रॉप स्पीसीज जो है इसके द्वारा क्या है रिलीज की गई है, जिनको क्या है कल्टीवर म्यूटेजन जो है वो कल्टीवर को दिया गया है। इसके अलावा 490 जो है वेराइटी है वो क्या है ओरिएंटल यानी सजावटी जो पौधे हैं उनकी विकसित की गई है, ठीक है। और सीड जो प्रोपेगेट प्लांट है उनकी स्पीसीज जो है वो कितनी 1284 जो स्पीसीज है उनकी डेवलप की गई है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाली क्रॉप है उनकी भी क्या है 74 वेराइटी जो है वो क्या है इससे रिलीज की गई है, म्यूटेजन जो ब्रीडिंग है इसका यूज करके या म्यूटेजन एजेंट है उनका यूज करके। इसके अलावा इनकी में जैसे मान लो सेल्स में मान लो 876 म्यूटेजन वेराइटी विकसित की गई है। राइस की क्या है 333 वेराइटी है, जिस राइस की फर्स्ट रैंक मानी गई है, यानी म्यूटेजन जो जिनों का म्यूटेंट है वो सबसे ज़्यादा राइस में किया गया है। इसके बाद दूसरा स्थान है वो है बार्ले का, बार्ले की कितनी है 201 स्पीसीज। इसके अलावा ब्रेड वाइट जो है उसकी 147, मेज की 49 और ड्रम व्हीट जो होती है उसकी वेराइटी की 25 स्पीसीज जो है इससे रिलीज की गई है, और अदर जो है वो क्या है 54 स्पीसीज जो है इससे रिलीज की गई है। मोस्ट अगर अपने देखें तो राइस के में म्यूटेजन वेराइटी जो है वो कितने परसेंटेज है 6.7.6%, ठीक है, या फिर अपने कह सकते हैं 67.6% क्या है, इससे क्या है डायरेक्ट म्यूटेजन जो वेराइटी है या फिर डायरेक्ट म्यूटेजन की प्रोसेस करके एक नई वेराइटी जो है इसकी परसेंटेज में बनाई गई है। सबसे ज़्यादा अपने कह सकते हैं राइस में म्यूटेजन जीन है उनका यूज करके एक नई वेराइटी है वो विकसित की गई है। 10 नंबर अपने देखें तो जिसे बोलते हैं RNA इंटरफेरेसिस, RNA इंटरफेरेसिस जिसे अपने बोलते हैं RNA हस्तक्षेप। RNA हस्तक्षेप के लिए क्या बोलते हैं, फसल सुधार के लिए क्या है जैविक प्रौद्योगिकी की एक विलय उपकरण माना गया है। यानी जैविक प्रौद्योगिकी में क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या है ब्रीडिंग यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का एक ये प्रमुख टेक्निक मानी गई है, किसकी जैव प्रौद्योगिकी की, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है जो यील्ड होती है उसको इंक्रीज किया जाता है, जिसमें रेसिस्टेंस एजेंट जो होते हैं रेसिस्टेंस एजेंट जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उनको क्या है कम करना, और न्यूट्रिशन वाले जो फूड होते हैं उनकी फॉर्मेशन करने के लिए क्या है ये टेक्निक जो है यूज की जाती है। इसमें RNAi जो है उसको क्या है अनुकर्मण का यूज करके क्या स्पेसिफिक जो जीन होते हैं उनको साइलेंटली उसमें क्या होता है ट्रांसफर किया जाता है, जिससे क्या होता है उनका लेवल जो होता है जैसे मान लो न्यूट्रिशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, उनकी यील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है 2 मेजर अपने कह सकते हैं प्ले करते हैं, जैसे RNA इंटरफेरेसिस जिसमें माइक्रो RNA होता है और दूसरा जो है वो है एक्सोजीनोसिस, यानी एक तो अपने उसी क्रॉप का क्या है RNA है उसको क्या है अदर में ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरा है एक्सोजीनोसिस। एक्सोजीनोसिस का मतलब क्या हो गया किसी अदर स्पीसीज से लिया हुआ जीनोम है उसको क्या है उसमें ट्रांसफर कर देना, जिससे क्या है ट्रांसजीन्स जो होते हैं वो स्मॉल छोटे जो है ट्रांसफेरिंग RNA होते हैं, जिसे अपने बोलते हैं छोटे ट्रांसफेरिंग RNA को siRNA के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा क्या है एक ब्रेक डाउन की dsRNA के द्वारा क्या है एक नई वेराइटी बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम जो है उसको समावेशित कर दिया जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि कोई भी वेराइटी है उसमें 2 तरह से क्या है ये प्रोसेस है RNA इंटरफेरेसिस जो प्रोसेस है वो की जा सकती है। एक तो हो गया कि
कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कोई भी मान लो राइबोन्यूक्लिक एंजाइम है या फिर मान लो माइक्रो आरएनए, आरएनए का छोटा सा खंड ले लेते हैं, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर क्या करते हैं, एक्सोजीनोम जो होते हैं यानी बाहर के जो जीनोम होते हैं जो प्रोटोप्लास्ट में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, उन जीनोमों को ले लिया जाता है और दूसरी जो वेराइटी है या फिर दूसरी जो सेल्स है उसके प्रोटोप्लाज्म में उसको समावेशित कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, उसका डीएस आरएनए होता है वो क्या है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से उससे जुड़ जाएगा और एक नया अपने कह सकते हैं आरएनए खंड या डीएनए खंड की फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा ये जो आरएनए होता है ये क्या होता है, साइलेंटली अपने कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या है वो एक्टिवेट होकर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन कर देता है। यानी वो आरएनए है, जैसे मान लो ये ए आरएनए है, उसको अपने ने क्या किया, बी सेल में इंजेक्ट कर दिया, तो ये ए आरएनए है जो क्या है इसके साथ साइलेंटली अपने कह सकते हैं जुड़ जाएगा, ठीक है, जिससे एक पूरा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, आरएनए मॉलिक्यूल की क्या है पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस अगर अपने देखें तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है उनकी संख्या बढ़ा देता है, उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें जितने भी अपने कह सकते हैं हील्ड प्रोग्रेस होती है उनके जीनों को क्या है ये एक्टिवेट कर देता है। अब है इसके बायोटिक रेसिस्टेंस, यानी बायोटिक रेसिस्टेंस की अगर अपने बात करें, जो पैथोजेंस होते हैं प्लांट में लगने वाले उनको कैसे क्या कंट्रोल किया जा सकता है, उनके मैकेनिज्म को क्या है कैसे डिवाइड करके उनको रोकने की जो प्रोसेस है वो कैसे की जा सकती है। तो अपने को पता है पैथोजेंस होते हैं उसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन होती है उनका यूज करके उनको क्या है या तो नष्ट कर दिया जाता है या उनकी एक्टिविटी होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगी वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते और वो पैथोजेंस जो होते हैं वो वहाँ पे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले जो आरएनए है इंटरफेरेसिस है वो फर्स्टली यूज किया गया था किसमें, रेजिस्टेंस एजेंट यानी वायरस जो होता है प्लांट में लगने वाला उसके प्रति रेजिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इस मैकेनिज्म में क्या किया गया था, तो जो पैथोजन है उसे डिवाइडेड किया गया था रेजिस्टेंस डेवलप्ड करने के लिए, जिससे क्या है 3 डिफरेंस वायरस जो है वो डिवाइडेड हो गए थे। पहला है प्रोटीन जो वायरस कोट होता है या फिर प्रोटीन वायरल कोट या कोट प्रोटीन कह सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है रेप्लिकेशन एसेसी प्रोटीन, यानी 3 हो गए, एक तो हो गया प्रोटीन वायरल, दूसरा हो गया कोट प्रोटीन जिसे सीपी के नाम से भी जाना जाता है और तीसरा है रेप्लिकेशन एसिस कोट प्रोटीन जिसे रैप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं एंटी प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होगा जो आरएनए है वो क्या है पूरी तरह से इनका जो पैथोजेंस होता है उनके आरएनए पे अटैक करेगा, जिससे वो क्या डेड हो जाएंगे और ये क्या है एक एजेंट की तरह काम करता है, रेसिस्टेंस एजेंट की तरह तीनों जो प्रोटीन है ये काम करती है। अपने को पता है आरएनए और डीएनए होते हैं, इसमें क्या होती है प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, जिससे क्या होगी ये उसी को क्या है काटने का काम करेगी। अब ट्रांसजेनिक प्रोटेटो जो रेसिस्टेंस एजेंट है जो कि क्या है स्पिंडल ट्यूमर वायरिड जो है उसके प्रति क्या है अपने तरह से इन्फेक्शन जो है उसको रोकने का काम करता है। ये क्या करता है डीएस आरएनए एजेंट है उसकी सहायता से क्या होता है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो अनुक्रमण की प्रोसेस है वो दर्शाता है और वो पूरी तरह से उस जीन को क्या है नष्ट कर देता है। इसके अलावा क्या आपने कह सकते हैं आरएनए जो है वो काफ़ी इफेक्ट एजेंट माना जाता है डीएनए वायरस के द्वारा भी, यानी आरएनए के द्वारा तो ये इफेक्ट है, यानी जिनमें क्या है वायरस में आरएनए जो होता है वो काफ़ी एक्टिव है उनके लिए तो क्या है ये प्रोसेस करता ही है। इसके अलावा क्या है जो डीएनए वायरसेस होता है उनके प्रति भी काफ़ी इफेक्ट दिखाता है। इसमें क्या है रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए क्या है राइस में ये अपने कह सकते हैं अनुक्रमण प्रोसेस जो की गई थी जो स्पेसिफिक प्रोटीन जीन और दूसरा है सीपी जीन जिसे कोट प्रोटीन जीन भी अपने जीन कह सकते हैं। इनमें क्या होता है राइस स्ट्रिप वायरस जो है उसको इंजेक्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया वो उस वायरस के प्रति क्या है रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने। इस मैकेनिज्म में किया गया है आरएनए आई जो है उसको क्या है इफेक्ट एजेंट के रूप में बैक्टीरियल जो डिजीज है उस पर प्रोसेस करवाया गया, जिसे अपने क्राउन गाल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या हो गया जो आरएनए आई एजेंट है वो क्या करेगा उस ट्यूमर फॉर्मेशन को रोक देगा और उस ट्यूमर फॉर्मेशन में क्या है जो जीन होता है वो है आरोबेसिपिस थैलेला जो जीन्स है उसको क्या है इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है रेसिस्टेंस मैनेजमेंट एजेंट जो होती है फंगल डिजीज होती है उनको भी क्या होती है फैटी एसिड के द्वारा टारगेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, यानी उनकी क्या है जो क्षमता होती है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। प्लांट वेराइटी जो रेसिस्टेंस एजेंट के द्वारा या पिट
द्वारा भी क्या होती है, डेवलप्ड की जा सकती है। इसके अलावा इंसेक्ट जो होते हैं उनमें क्या है, डीएस आरएनए होती है, उनको डायरेक्ट कंपोनेंट के रूप में जोड़ कर भी क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस वेराइटी जो है उनको निर्माण किया जा सकता है, जिससे क्या हो गया, अपने पास टारगेट जो जीन हो गया वो क्या है, एक प्रकार से सोर्स माना जाता है, यानी वो क्या है, एक जीन्स का सोर्स है, यानी इंपॉर्टेंट इसका जो जीन होता है उसको क्या है, नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा अपने कह सकते हैं इसकी ट्रांसजेनिक जो क्रोन प्लांट है उसमें क्या है, टारगेट जो प्रोसेस है वो शुरू करके एटीपीएज जो है उसकी फॉर्मेशन करके जीन को क्या है, डेवलप्ड करवाया जा सकता है, जिससे क्या है, क्रोन रोड डिजीज या वर्म जो होती है वो उसको नष्ट किया जा सकता है। अब है बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस जो होती है अपने कह सकते हैं हर जो क्रॉप होती है उसकी यील्ड को कम करता है, या फिर क्या करती है, उसकी क्वालिटी जो है उसको डाउन करता है, या फिर अपने कह सकते हैं उसमें क्या है, सूखा ग्रस्त जो एरिया होता है उसकी अपने कह सकते हैं ड्राइनेस जो होती है वो भी क्या, यानी जो बायोमास होता है उसकी कमी भी क्या है इसके कारण आ सकती है। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया था, आरएनए जो है उसको लिया गया, उसके लिए क्या है, इस प्रॉब्लम को एक्टिवेट किया गया, सी काइनेज जो फर्स्ट है रेप्लिकेट जीन के द्वारा शुरू किया गया। इसके लिए टारगेट जो प्लांट लिया गया वो है राइस प्लांट, ठीक है, उसमें इंजेक्ट करवाया गया, जिससे क्या हो गया, वो सूखा ग्रस्त, सूखे के प्रति क्या है, टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली वैरायटी बन गई। यानी सबसे पहले एक्टिवेटेड सी काइनेज जो है उसको रिपोर्ट के जीन के रूप में क्या है, राइस में इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे राइस जो है वो सूखा के प्रति सहनशीलता जो है वो प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ फैमिली में क्या है, mRNA है, या फिर अपने कह सकते हैं MIR 343 जो है उसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है जो, यानी तनाव की जो कंडीशन है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जो वैरायटी है वो बनाई गई, जैसे OSA MIR 319 जो है उससे क्या है, एक ट्रांसजेनिक एक्सपर्ट जो वैरायटी है राइस प्लांट की वो बनाई गई, जो कि क्या करता है, टॉलरेंस प्रदर्शित करता है सूखे के लिए और साल्ट तनाव के लिए, यानी साल्ट ग्रस्त जो जमीन होती है उसमें भी ये ग्रो कर सकता है, और सूखे यानी पानी की कमी में भी क्या है, ये ग्रो करने वाली वैरायटी जो है वो विकसित की गई। अब है 13 नंबर, जिसे अपने बोलते हैं RNAi फॉर मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या किया जाता है, RNAi जो है उसको यूज किया जाता है जनरेटिंग स्टेरिलिटी इन सीड एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड, यानी हाइब्रिड सीड बनाने के लिए क्या है, RNAi है इसको क्या है, यूज किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। अपने कह सकते हैं जैसे अपने बात करते हैं कि ब्रीडिंग के द्वारा एक जनरेशन को तो अपने स्टेरिलिटी या हाइब्रिड सीड जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी मान लो अपने को जो जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है उनके लिए भी क्या है, मेल स्टेरिलिटी या फिर अपने मेल स्टेरिलिटी वाली या हाइब्रिड सीड चाहिए, तो RNAi है इसका यूज करके क्या है, अपने ये प्रोसेस या ये क्रॉप्स है इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जीन जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, उसके पोलन प्रोडक्टिविटी है उसको क्या है, टारगेट किया जाता है RNAi के द्वारा, यानी प्लांट के जो मेल पार्ट है उसको टारगेट किया जाता है, उसकी प्लांट पोलन बनाने की जो प्रोसेस है उनको टारगेट करके उनके पोलन बनाने की प्रोसेस को क्या है, कम किया जाता है। इसमें क्या है, एक मेल स्टेरिलिटी जो है उसमें क्या है, जैसे तंबाकू लाइन जो है इसमें डेवलप्ड करके टारगेटिंग एक्सपीरियंस के आधार पे TA29 जो जीन है उसको क्या है इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है पोलन जो है वो डेवलप्ड नहीं हो सकते, यानी वो क्या है, ग्रो नहीं कर सकते। मेल स्टेरिलिटी लेने के लिए क्या है, जनरली अपने कह सकते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं कि RNAi का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको क्या कर दिया जाता है, MS फर्स्ट जो जीन है उसमें एक्सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे क्या है तंबाकू और टोमेटो जो है उसमें रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसका DNA जो है वो काम करना बंद कर देता है, और उसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली जो वेराइटियाँ हैं वो प्रवर्धित कर दी जाती हैं। उसके बाद है मॉडिफिकेशन मेटाबॉलिक पाथवे। मॉडिफिकेशन मेटाबॉलिक पाथवे में क्या किया जाता है, उपापचयन प्रक्रिया का यूज करके क्या है, उसके जीनों का हेरफेर किया जाता है, जिससे क्या है अपने पास जो वेराइटी चाहिए, यानी उस उत्पादन क्षमता वाली मान लो, चाहे मान लो उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर उसकी इम्पोर्टेंस मान लो, ये ज़्यादातर किस में किया जाता है, फ्रूट और क्रॉप जो है इन दोनों में क्या है इसमें किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने वाले जो प्लांट है, न्यूट्रिएंट प्लांट है, जैसे मान लो जो प्रोटीन वाले प्लांट हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले प्लांट हैं, ठीक है, उनमें या फिर जो फ्रूट होते हैं उनमें भी क्या है ये प्रोसेस जो है वो लागू की जाती है।
इसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग को अपने बोलते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण अनुक्रमण का मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्पीसीज ले लेते हैं, उसमें क्या है अनुक्रमण टेक्निक है, उसका यूज करके एक जो पोटेंशियल जीनोम है उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा एक नई वैरायटी बनाएगी। ये सबसे पहले क्या है विकसित करने के लिए काफ़ी डॉलर्स अपने कह सकते हैं यूज करके सीवर्स नामक जो 2006 में इन्होंने ये टेक्निक, यानी पहले से ये विकसित नहीं गई है, आधुनिक तकनीक अपने कह सकते हैं, ये सबसे लेट विकसित होने वाली तकनीक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या है नेक्स्ट जनरेशन में अनुत्क्रमण प्रोसेस की जाती है। इस टेक्नोलॉजी में कटिंग जो है टेक्नोलॉजी या जीन का क्या है, जैसे मान लो ये एक पूरा क्रोमोसोम है, इसके इतने खंड को क्या है कट कर दिया जाता है। इतने खंड को कट करने के बाद इसके स्थान पे दूसरा जो पूरा का पूरा खंड अपने पास मिलेगा, जिसमें क्या है शुगर नाइट्रोजन फेस, तो पूरा प्रोसेस जो है वो अपने डिसाइड कर रखते हैं। यानी आप मान लो इसमें अपने को हाई यील्ड चाहिए, रेसिस्टेंस भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए और ग्रेन की क्वालिटी भी चाहिए। तो चारों जो जीन है उसको क्या होंगे एक ही जो फिलामेंट होते हैं उस पर पहले क्या है ग्रो करवा लिया जाता है। उसको ग्रो करवा के मान लो इस जीन का इतना खंड तोड़ेंगे और इस जो खंड को अपनों ने इम्प्रूव करवाया उसको उसके साथ जोड़ देंगे, जिससे क्या है अपने को एक साथ बहुत सारे जीन जो है जो कि क्या है अपनी रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाले भी जीन है, उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको भी बढ़ाते हैं और ग्रेन की क्वालिटी जो है उसको भी बढ़ाते हैं। तो पूरी प्रोसेस है उसमें अपने को काफ़ी लाभदायक जो प्रोसेस होगी वो मिल जाएगी। इसके लिए अपने कह सकते हैं इसकी जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जीनोमिक स्ट्रक्चर अपने आप ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम का अगर मान लो एक पूरा फिलामेंट चेंज हो रहा है, एक पूरा फिलामेंट चेंज होगा तो क्या है उसमें बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। उसके जो जैव रासायनिक और जो जैविक फिजिकल और जैव रासायनिक प्रोसेस होगी वो दोनों ही चेंज हो जाएगी, या फिर जैविक और अजैविक प्रोसेस अपने कह सकते हैं वो पूरी तरह से उसमें चेंज हो जाएगी। यानी पूरा एक खंड चेंज हो रहा है तो उसके लगने का सीक्वेंस भी तो अलग हो सकता है ना। जैसे मान लो क्रोमोसोम है ये पूरा, पहले तो इसके सीक्वेंस जो है जैसे 1 2 3 4 जैसे जो भी है इसके जीन के लगने की या जीनोम की संख्या थी वो निश्चित थी। जैसे अपने वीट की बात करते हैं, वीट के एक क्रोमोसोम में 7 जीनोम अपने कह सकते हैं पाए जाते हैं, तो उस जीनोम का अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है कि इसमें कितनी डिप्लॉइड स्पीसीज बनेगी या हैप्लॉइड स्पीसीज बनेगी या फिर क्या है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज बनेगी, उसके अकॉर्डिंग उसे देखा जाता है। जैसे मान लो इसमें नंबरिंग तो जो थी 4 5 6 7 थी और अपनों ने जो खंड लिया था उसमें क्या है 1 2 3 4 5 से शुरू है, तो इसको अगर अपने यहाँ पे जोड़ेंगे इसके स्थान पे इसको कटिंग करेंगे और इसके स्थान पे मान लो इसको जोड़ रहे हैं तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ना। यानी एक इसमें पुनरावृत्ति हो जाएगी ना 1 2 3 की, ठीक है, तो वो पुनरावृत्ति हो जाएगी जिससे क्या है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगी और उसके केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। सिर्फ यही बताया गया इसमें कि जेनेटिक जो अनुकरण प्रोजेक्ट है इसमें क्या किया जाता है पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। ये क्या है कैश जो क्रॉप है और फूड वाली जो क्रॉप है उसमें ज़्यादातर लागू होता है। जैसे अपने कह सकते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप और जो एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्रीकल्चर में जैसे कॉटन वगैरह आ जाती है, हॉर्टिकल्चर में जैसे बनाना वगैरह है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो है उनमें भी क्या है इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं लास्ट जो टेक्निक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। नैनो टेक्नोलॉजी है उसका अपनी यूज कैसे किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कोई भी जीन को ले लेते हैं या फिर कोई भी क्वालिटी है जैसे फूड वाली क्वालिटी है उसमें क्या है ज़्यादातर इसको इंजेक्ट किया जाता है। फूड वाली कौन सी, जैसे हॉर्टिकल्चर की जितनी भी क्रॉप अपने मान सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है उनमें क्या होता है इनको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होगी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जैसे मान लो उसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो गई, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा हो गई, उनकी मात्रा इंक्रीज करने के लिए क्या है मैक्सिमम अपने ये टेक्निक जो है वो लागू करते हैं। यानी न्यूट्रिशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ज़्यादातर यूज की जाती है। इसके अलावा इसमें क्या हो गए कोई भी हमने कह सकते हैं नई जो एग्रीकल्चर क्रॉप बनानी है उसमें भी क्या है इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे फूड वाली क्रॉप होती है उनमें मान लो नया कैरेक्टरिस्टिक है जैसे सीडलेस प्लांट बनाना है, सॉरी सीडलेस फ्रूट बनाना है, तो सीडलेस फ्रूट है उसमें क्या है नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या है अपने एक सीडलेस फ्रूट जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये नैनो टेक्नोलॉजी है इसका क्या है ज़्यादातर अपने कह सकते हैं मटीरियल जो होता है उसको डेवलप्ड किया जाता है, उसके बाद उसको नैनो टेक्नोलॉजी स्केल के द्वारा क्या है मोलिक्यूल को पहले जाना जाता है, उसके बाद उसको वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसमें प्रवेश करवा दिया जाता है।
इसमें मान लो अपने कोई भी फील्ड जो है उसको ले लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर या फिर साइंस फील्ड जो है, साइंस फील्ड इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्रोसेस होती है पूरी तरह से लैब में की जाती है, यानी पूरी तरह से इसमें क्या है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं उनका यूज़ करके जिनों को इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या है ये साइंटिफिक भी है और एग्रीकल्चर भी मानी जाती है जो नैनो टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। इसके अलावा नैनो जो पार्टिकुलर होते हैं उनको नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसका मोस्टली यूज होने वाला नैनो टेक्निकल पार्टिकल है वो है कार्बन और मेटा ऑक्साइड बेस्ड पार्टिकल जो है, ठीक है। दो मेन अपने कह सकते हैं इसके पार्टिकल हैं नैनो पार्टिकल, कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ सकते हैं। पहला है कार्बन और दूसरा है मेटल ऑक्साइड बेस्ड जो पार्टिकल है, इनका यूज क्या है नैनो टेक्नोलॉजी में क्रॉप इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो पोजीशन होती है या फिर इनकी प्रोडक्टिविटी होती है उनको क्या है जर्मिनेट करने के लिए, जैसे मान लो रूट की लेंथ बढ़ानी है, शूट की लेंथ बढ़ानी है, इसके अलावा अपने लीफ की जो लेंथ बढ़ानी है या फिर उनकी वेजिटेटिव जो बायोमास है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए भी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। ज़्यादातर अपने कौन कौन सी जो क्रॉप है इनमें इंक्लूड किया गया है इसको, तो सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन में या फिर पीनट में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। इसकी फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो इसमें चेंज कर दी जाती है, यानी या तो अपने कह सकते हैं सीधा सीधा अर्थ है कि नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या है बायोमास बढ़ाने के लिए, प्लांट की बायोमास कौन सी, जैसे स्टेम की लंबाई होगी, स्टेम की चौड़ाई हो गई या फिर रूट की लंबाई होगी। जैसे मान लो कोई भी क्रॉप है उसकी जो रूट है वो कौन सी है, एडवांटेज रूट सिस्टम है। एडवांटेज रूट सिस्टम होगा तो वो क्या होगी ज़्यादा दूरी से क्या है पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। एडवांटेज रूट कौन सी होती है जिस जकड़ा जड़ बोलते हैं अपने, ऐसी है तो वो क्या करेगी पानी से ज़्यादा लंबाई तक जाके भूमि से पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो इसकी रूट की जो लंबाई यानी रेशों की लंबाई है उनको बढ़ाने के लिए भी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी जो जीन है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो अपने कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ाने के लिए, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, जैसे लीफ है, लीफ की संख्या अगर मान लो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ज़्यादा बढ़ा दें तो लीफ की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें क्लोरोफिल जो होगा वो इतना ही ज़्यादा होगा। क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो फूड की फॉर्मेशन भी क्या है ज़्यादा होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो भी क्या है बढ़ जाएगी। इसके अलावा नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या है नैनो टेक्नोलॉजी है इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया अपना नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसके लाभ हो सकते हैं और किस तरह से इनको इसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।